फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वेलकम यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज क्या है, मेरे यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। ओके, व्हाई यूनिवर्स। I cannot do this. I'm sorry. I'm so mad. Vulnerable. I'm really sorry. Okay. Abundance. बॉटम में एप्रीहेंशन। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। आई एम सो मैड, डांस इन द रेन, वल्नरेबल, हेसिस्टेंसी, आई एम सॉरी, फॉरसेकन, closeness, comfort, warmth, abundance. I have changed. I cannot do this. Intimacy, physical. Why universe? Toxic relationship. बॉटम में यहाँ पे रिमेम्बरेंस, योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी। सर आपके पास एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि और टॉरस, सर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 1, 2, 5, 14, 15, 16, 23, 20, 26 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन के इस वक्त की एनर्जीज की बात करूँ, ये इस वक्त यूर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी, आपकी पास्ट की मेमोरीज आपके पर्सन के माइंड को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इतनी कि ये पर्सन को बार बार सुसाइड करने का दिल कर रहा है। एनर्जीज में है सब नेगेटिव बातें, नेगेटिव टॉक। आप दोनों का नो कांटेक्ट क्यों बना, लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, एक दूसरे के ऊपर क्या ब्लेम किया, किसने कितनी इंसल्ट करी, किसने जलील किया, वो सारी बातें इनके माइंड में ज्यादा चलती है। आपकी बद्दुआएं, जो इन्होंने गलत कहा और आपने जो इनको बद्दुआएं दी, जो इन्होंने आपको बुरा सलूक किया, आप उसको जो जो बोले हो, सारी बातें उनके माइंड में बहुत ज्यादा चलती है, जिससे कि इनका डिप्रेशन लेवल, सैडनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बार बार सुसाइड करने का दिल इनको हो रहा है, जान देने का दिल हो रहा है, सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाकर, जैसे कि पर्वत पे जाके बैठने का दिल कर रहा है। मतलब कि कोई नहीं चाहिए, या तो मैं जंगल में जाके बैठूं या तो मैं पर्वत पे जाके बैठूं, बस तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अकेले बैठकर इनको सिर्फ आपकी यादों में रहना है। ये यादें इनको इरिटेट करती है, सैड करती है, लेकिन फिर भी रहना है। हो सकता है कि इससे मोटिवेट होकर ये जैसे कि कॉन्फिडेंस पाए जान देने के लिए, क्योंकि दिल बहुत करता है जान देने का, लेकिन हिम्मत होती कहाँ है। ठीक है, तो ये अपने आप को ही जैसे कि कोसने के बारे में नेगेटिव टॉक सोच सोच कर, नेगेटिव बातें सोच सोच कर अपने आप को उकसाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, वाह यूनिवर्स, ये यूनिवर्स से पूछ रहे कि आखिर क्यों क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों इनको इस तरह से फोर्सफुली जीने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। ये जितना अपने आप को पीछे कदम ले रहे हैं, जैसे कि जान देने की कोशिश करते हैं, उतना इनको डर लग रहा है। जितना ये चाह रहे कि मुझे नहीं थर्ड पार्टी के साथ रहना, अगर मैं इन थर्ड पार्टीज का कुछ नहीं कर सकता तो मैं अपने आप के साथ ही कुछ बुरा कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपको भी नहीं दिखाना चाहते कि थर्ड पार्टी के साथ खुश है, और ये आपकी जिंदगी में भी किसी और को आपके साथ खुश नहीं देख सकते। तो ये सब कुछ देखने से पहले आखिर इनकी जान क्यों नहीं ली जा रही है, ये इस तरह से यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है। ठीक है, इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे को सुनने के लिए भी रेडी नहीं हो। ठीक है, बात भी होती है तो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से होती है कि इंसल्टिंग टॉक होती है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ गलत बातें सुना रहे हैं, मतलब गलती इनकी, धोखा ये दे
थर्ड पार्टी में ये जाए और ये आपके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम करे। ये भी मतलब आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या आंसर करते हो इनको, क्या आप इनको और कुछ बुरा बोलोगे, और कितना बुरा और किस हद तक आप इनको बुरा बोल सकते हो। आपके पर्सन करंट में ये चाह रहे हैं, ये लिटरली नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपसे, और आप इनको नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये पहले पहले तो आपसे मिलना चाहते हैं, इंटीमेसी फिजिकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे एक मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि आप इनको चांस नहीं दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप इनके ऊपर जो ब्लेम कर रहे हो, आपके पर्सन लिटरली आपको इस वक्त सॉरी कह रहे हैं कि प्लीज 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 आप इनको माफ कर दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनकी कुछ भी गलती नहीं है, आप इनको क्यों माफ नहीं कर पाते। आप इनको जवाब भी नहीं दे रहे हो, और अगर दे भी रहे हो तो आप इनको अभी भी इंसल्टिंग और नेगेटिव टॉक ही दे रहे हो। तो आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये प्यार से रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको गुस्सा ही दे रहे हो। तो ये चाह रहे कि आप थोड़ा सा चेंज हो जाओ। ये पर्सन तो आपके लिए बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं, 90% ये पर्सन बदल चुके हैं। 10% कुछ थोड़ा बहुत इनके अंदर वो इनका थोड़ा बहुत इनका बिहेवियर वैसे की वैसे रहा होगा, लेकिन है, और इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और रीजन भी ये है कि आप इस पर्सन को या तो पॉजिटिव रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप इनको मिलने के लिए मना कर रहे हो, या तो फिर आप इनको रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कर रहे आपसे जल्दी से रिप्लाई, आपसे जल्दी से मीटिंग, और जो कि सेक्सुअल मीटिंग। और अगर नहीं होगी तो फिर ये बहुत ज्यादा मतलब ये दीवारों पे लाते मारते हैं, गुस्से मारते हैं, अपने आप के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, खुद के साथ कुछ गलत करते हैं, या तो खाना पीना नहीं खाना, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करना, और जानबूझकर अपने आप को तकलीफ देना। ठीक है, जैसे कि नींद की जरूरत है फिर भी नींद नहीं लेकर ज्यादा जबरदस्ती से काम करते रहना, मतलब जितना हो सके खुद को तकलीफ कैसे दे सकते हैं, आपके पर्सन वो एनर्जीज में चले जाते हैं, और करंट में यही चल रहा है। ठीक है, ये जैसे कि आपका गुस्सा किसी और के ऊपर उतारते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपका गुस्सा इनको इसी वजह से आ रहा है, जैसे मैंने आपके नेगेटिव टॉक जो है आपके पर्सन के दिमाग से जाते नहीं है। ठीक है, भले गलती इनकी हो, लेकिन फिर भी आपने क्यों बोला इनको, क्यों आपने इनको इतना इंसल्टिंग बोला है कि ये पर्सन चाह कर प्रयास कर कर लाखों प्रयास कर चुके हैं, लाखों बार, फिर भी आप भुला नहीं पाते, ऐसा क्यों। ठीक है, इनको कमिटमेंट फोबिया था, ये आपको कभी प्रॉमिस नहीं कर पाए, और अगर गलती से प्रॉमिस कर भी दिया था तो वो निभा नहीं पाए। तो इसमें इनकी क्या गलती है, इनको बहुत ज्यादा इस बात का गिल्ट है, लेकिन आपने तो इस गिल्ट को भी समझा नहीं, आपने इस पर्सन की मजबूरी को समझा नहीं, और आपने लिमिट क्रॉस कर दिया है इस पर्सन को ट्रीट करने का। ठीक है, आप पहले ऐसे ट्रीट नहीं करते थे जैसे करंट में आप अपने पर्सन को कर रहे हो, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज है, आपको गुस्से में देख रहा है। ठीक है, कि पता नहीं आखिर भगवान क्या चाहता है, भगवान आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, आखिर आप क्या चाहते हो, आप ये किस तरह से इनसे बातें कर रहे हो, और आप क्यों इनसे सॉरी की उम्मीद कर रहे हो, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इनका ध्यान आप ही के ऊपर है। कमिटमेंट फोबिया इस पर्सन के अंदर था, लेकिन अब वो हट चुका है। अब ये आपको दिल से कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। बहुत हुआ, आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर साइड में कर दिया, लेकिन वो टाइम पीरियड लेकिन वो टाइम पीरियड आपके पर्सन ने भी कहाँ अच्छा से बिताया है, हमेशा नेगेटिव एनर्जीज में ही जिए हैं। तो अब ये आपको कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं, आपको कंफर्ट देना चाहते हैं, आपको जैसे कि बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, दिल से क्लोजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीमेसी फिजिकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी बाहों में देखकर विजुअलाइज कर कर ये क्लोजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने काम में बिजी दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन को आपका लालच उतना ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इनको बहुत दिल है आपके सामने आकर आपको ये सब कुछ बताने का, कि आप किस तरह से इस पर्सन के लिए लकी हो, किस तरह से आपके साथ ये पर्सन अपनी जिंदगी का हर एक काम सिर्फ प्रोग्रेस में ही देखते हैं, कैसे इनकी ग्रोथ होती है जब आप इनके साथ होते हो, और कैसे इनके हर एक काम यूं हो जाते हैं, और वो भी अच्छे। जब से आपके कांटेक्ट में ये पर्सन थे, आपके पर्सन के साथ कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं, और जैसे आपका इनसे डिसकांटेक्ट हुआ, नो कांटेक्ट बना, आपके पर्सन की जिंदगी को जैसे ग्रहण लग गया। तो अब ये क्या करे, और ये आपको लिटरली आकर बताना चाहते हैं कि अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनका लकी चार्म हो। तो क्या इनका लकी चार्म इनको वापस मिलेगा, क्या इनको इनका लक वापस मिलेगा, क्या ये रिक्वेस्ट करेंगे प्यार से, तो क्या आप इनकी बात मानोगे, ये इस तरह से सोच रहे आपको लेकर। ठीक है, लेकिन यस, कमिटमेंट फोबिया अभी भी इस पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत है। या आपको अगर देते भी है ना कमिटमेंट, तो थोड़े से लॉन्ग टाइम की देगी, 15-20 दिन 1 महीने की कमिटमेंट नहीं देने वाले। ठीक है, कुछ टाइम मतलब 6-7 महीने 1-2 साल के बाद ये आपको 100% कुछ तो जैसे कि आपसे शादी करेंगे, आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, सिचुएशन बेटर करेंगे, ऐसा कमिटमेंट देंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम का देंगे। ठीक है, 2-3 साल के बाद का,
एक दो महीने में कुछ नहीं करने वाले ये पर्सन, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अभी भी इनके अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन यस, आपके साथ अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन आपके लिए कंप्लीट बदल गए हैं, अब ये पहले जैसे नहीं है, ठीक है। इनके इस एनर्जीज में करंट में जैसे भी है और जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ये लिटरली आपको कह रहे हैं कि इसका रीजन सिर्फ आप हो, कि इस पर्सन ने आपको देख देख कर ये सब कुछ सीखा है, इस पर्सन ने आपको देख देख कर अपने आप को बदला है, इस पर्सन ने आपके लिए अपने आप को बदला है, ठीक है। या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है, दिल बहुत है और लालच भी बहुत है इनके दिल में आपको पाने का, लेकिन सामने से बोलने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा, अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत मतलब नाराज ही हो, अभी भी आप इस पर्सन को माफ करने में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, ठीक है। पता नहीं क्या कभी भी आप इनको माफ कर पाओगे भी कि नहीं, ये भी इनको नहीं पता है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, इनके पार्टनर इनसे क्या कहेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि करंट में फैमिली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या अपने घर वालों में जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन दोस्त और हर कोई इनको अपने अपने अलग अलग राय दे रहा है, और इनका माइंडसेट इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आखिर ये करे तो करे क्या, सुने तो सुने किसकी। जो भी कोई भी गाइडेंस दे रहा है आपके पास, एक का आंसर सुनकर दूसरे का आंसर उसको छोड़े जा रहे हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, ये सिर्फ आप ही में खोए रहते हैं, और इनको आपके अलावा अभी कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, ठीक है। अगर कोई डिस्कशन भी कर रहा है आपको लेकर, या तो कोई इनको गाइडेंस भी दे रहा है, आपके पर्सन को वो गाइडेंस सुनाई नहीं देता है, इनको सिर्फ आपका फेस विजुअलाइज होता है और आपका नाम सुनाई देता है, ठीक है। तो इस वक्त कह रहे हैं कि ये सिर्फ आप ही के अंदर खोए हुए हैं, एक बॉडी एक सोल हो, और आप दोनों एक दूसरे की सोल की लैंग्वेज को पहचानते हो, ठीक है। ये आपको दिल से प्रे कर रहे हैं, अगर एक बार आप इनसे प्यार से बात करोगे तो ये पर्सन आपको 100% जिन जिम्मेदारियों से ये पर्सन भागे थे, अब वो जिम्मेदारियां भी स्वीकार करने के लिए रेडी होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनको एनर्जीज में है कि जैसे कि इनका हमेशा का ही है कि अगर ये आपको फिजिकल का डिमांड करेंगे तो आपको मना नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मना करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर इस सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यही कह रहे हैं कि आप सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जो कुछ आसानी से हो रहा है, आसानी से मिल रहे हो, आसानी से जितना भी टाइम आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिल रहा है, आप उस टाइम में क्यों नहीं जीते हो, ये इस तरह से आपको करंट में कह रहे हैं, ठीक है। कि जो है अभी है, कल परसों अगले साल 2 महीने के बाद क्या होगा किसने देखा है, तो अभी क्यों नहीं मुझसे अच्छे से बात कर रही, क्यों उन नेगेटिव एनर्जीज को, क्यों उस थर्ड पार्टी को बार बार बीच में लाकर हम दोनों का मूड खराब करती है, हम दोनों का माइंड डिस्टर्ब करती है। ये रियलाइज करवाते हो आप इनको कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, और अगर आप ऐसा कहते हो ऐसा करते हो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। और ये जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में अगले 2 4 5 दिन के एनर्जीज में क्या कुछ हो सकता है, अगले 2 4 5 दिनों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है। यस, अगले 2 4 5 दिन के एनर्जीज में नेगेटिव बिहेवियर होगा, आप ईगो में होगे, और इवन आपके पर्सन भी ईगो में रहेंगे, मतलब आप दोनों का दिल बहुत रहेगा एक दूसरे से बात करने का, लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यस, प्यार अनकंडीशनल है, प्लेटोनिक है, कभी भी नहीं खत्म होने वाला प्यार है, और आप दोनों ही पास्ट की मेमोरीज में स्टक रहोगे, पास्ट की अच्छी अच्छी बातें सोचकर, जैसे कि उम्मीद लगाए बैठोगे, आज नहीं लेकिन कल, कल नहीं लेकिन 8 दिन के बाद हमारा रियूनियन जरूर होगा, यूनिवर्स हमें जरूर मिलाएंगे, ठीक है। आप आपके पर्सन आपको, जैसे कि अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तो आपके पर्सन आपको रोकने के लिए 100% आ रहे हैं। आप में से जो भी लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज स्टे, प्लीज आप मूव ऑन मत करिए। ये पर्सन सडनली आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे आपको रोकने के लिए मूव ऑन करने से, ठीक है। ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज है। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। सेपरेशन इज एन इल्यूजन, ये कुछ टाइम के लिए ही है, बहुत जल्दी आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है। लव यूर सेल्फ फर्स्ट, आपको अपने आप से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। केमिस्ट्री, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर,
आप दोनों यहाँ पे अगर आपने क्लियरली देखा होगा तो 2-4 बार ऐसे मैसेजेस आए थे जो कि यही बता रहे थे कि आप दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ठीक है, आप दोनों प्यार से ज्यादा फिजिकली एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। ठीक है, मतलब 70% फिजिकली अट्रैक्टेड हो और 30% प्यार है। ठीक है, लेकिन यस, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा जेलसी की एनर्जीज फील होती है। सिर्फ विजुअलाइज भी करते हो अपने पर्सन को किसी और के साथ, और आपके पर्सन के एनर्जीज में भी अगर ये आपको किसी और के साथ विजुअलाइज भी करते हैं तो ये जल कर ये पूरे राख हो जाते हैं। ठीक है, फ्लर्ट, आपके पर्सन इस वक्त आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। ये आपसे जब भी बात करेंगे, जैसे कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स माइंडसेट के साथ इनसे बात करो, कुछ भी इनको पास्ट की बातें मतलब आपके डिस्कशन में आनी नहीं चाहिए। बस आप इतना भी करोगे ना, आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ बेटर 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 चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, बहुत हो गया एक दूसरे से दूर रहे ना, अब टाइम है एक दूसरे को जानने का, फिर से एक और बार प्यार से बैठकर एक साथ बैठकर बात करने का। ये करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको 100% इस रिश्ते के ऊपर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, आपके पर्सन को एक चांस देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये नियर फ्यूचर आपसे 100% बात करेंगे, आपको रोकने के लिए आ रहे हैं, या आपको मूव ऑन नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।